नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयायदिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह अध्यात्म रस से भरपूर आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान करने वाली स्वानुभव की दशा में जो कुछ भी होता है उसके संबंध में शंकाओं का समाधान करने वाली ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। कैसे स्वानुभव दशा प्रकट हो और वह स्थिति बढ़ती ही जाए और जीव पूर्णता की प्राप्ति करे, ऐसे सभी विधियां, सभी बातें, सभी तरह की चर्चा इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब ने की है। अभी हमने स्वानुभव दशा के ही निमित्त कुछ चर्चा जो पंडित जी ने यहाँ की है उस पर हमने भी विगत दिनों से चर्चा की है, उसको समझा है। मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है और सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है यह भी हमने जाना है। मिथ्यात्व जहां स्व और पर को अभेद मानता है, मानने का नाम है, वहीं सम्यक्त्व स्व और पर को भिन्न मानने का नाम है। और स्व और पर की भिन्नता में शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान मुख्य है कि मैं पर से भिन्न हूं, इतना ही काफी नहीं है। पर से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसा पर का विकल्प छोड़कर निज तत्व का ही अनुभव करे तो वह उस दशा में ही सम्यक्त्व का जन्म होता है। इस तरह शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान वह निश्चय सम्यक्त्व है और वह यहां पर प्रधान है। फिर ऐसा जो सम्यक्ति जीव है, उस सम्यक्ति के जितना भी कुछ ज्ञान प्रकट है, उघाड़ रूप है, प्रकट है, क्षयोपशम ज्ञान,
वो सबका सब सम्यक ज्ञान है। यहां पंडित जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा, जितना प्रकट नहीं है वो तो आवरण जनित औदिक अज्ञान भाव है, और जितना प्रकट है वह सब कुछ सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वह विपरीत रूप नहीं साधता। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही वो साधता है, वैसा ही वो जानता है। वो चाहे लौकिक विषयों को जाने, चाहे वह शास्त्रीय विषयों को जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानता है, अन्यथा नहीं जानता। यहां तक कि जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने और हमारे अन्य आचार्यों ने भी अन्य मत के ग्रंथों का भी खूब अभ्यास किया है, खूब अध्ययन किया, तभी तो उनकी जो भी अपेक्षाओं में कमी रह गई, जहां भी भूल हुई है उन भूलों को वहां पर प्रथम पक्ष के रूप में रखा और फिर उसका समाधान किया कि कैसे वो भूल दूर हो। मतलब जिसको कहते हैं पूर्व पक्ष और फिर अपर पक्ष। पूर्व पक्ष रखा कि ये अमुक मत वाले ऐसा मानते हैं, ये ऐसा मानते हैं, और फिर उसमें उसका खंडन किया और सत्य बात क्या है उसका प्रतिपादन किया। तो उन्होंने अन्य मत के शास्त्रों को भी पढ़ा होगा, तो वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। कहां से मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, कहां से सम्यक ज्ञान नाम पाता है। जितना कुछ जाना उसमें यदि यही सही है ऐसा जाने तो मिथ्या ज्ञान है, और भले ही जितना कुछ जाना लेकिन यह सही नहीं है, वह इतना सा लगाना है वाक्य, यह सही नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, न तथा तन्ना। न्याय शास्त्र में इतना सा शब्द का प्रयोग करते हैं, तन्ना तत् ना, यह नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इतना सा वाक्य जुड़ा है मात्र, वो वाक्य क्या है, इतना सा पद है, तो इतना छोटा सा पद जोड़ने से वो सब जानना उसका सम्यक ज्ञान हो गया। मतलब क्या कि उसने ये जाना कि ये जो कुछ मैंने जाना है वो उनने जो कहा है ना, वो सही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है विपरीत रूप नहीं साधता। लौकिक जो ज्ञान हुआ, लौकिक विषय जो होते हैं, हम लोगों को भी पढ़ाना पड़ता है, कई बातें ऐसी होती हैं जो पढ़ानी पड़ती हैं, हमारा श्रद्धान है ही नहीं उसके प्रति, लेकिन कह देते हैं ये अमुक ने कहा है, ये अमुक मानते हैं, ये ऐसा वो कहते हैं, वो कहना पड़ता है। ये कबीर ने कहा है, ये सूरदास जी ने कहा है, ये कोई और दूसरे लेखकों ने कहा है, ये उनकी मान्यता है, मेरी मान्यता नहीं है। अब बोलना नहीं पड़ता, बोलेंगे कैसे, लेकिन ये कहने का तात्पर्य कि वो बातें करनी भी पड़ती हैं, पढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन श्रद्धान में क्या है, यह सही नहीं है, ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा महापुरुषों का स्वरूप नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, जैसा नहीं है उसमें तन्ना, वह नहीं, तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। जो कुछ भी घर गृहस्थी और दुनियादारी का हमें ज्ञान है, ठीक है, तो उसमें क्या कि मैं भले उसमें पढ़ रहा है कि ये मेरा कर्तव्य ये है, मुझे ये करना है, ऑफिस वाला सोचता है, अधिकारी सोचता है मुझे ये करना है, डॉक्टर सोचते हैं, तो लेकिन उनमें सम्यक दृष्टि भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वो क्या करेगा कि मैं करता नहीं, उसका बोलना पड़ रहा है और वैसा ही लिखना पड़ रहा है, वैसे ही पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वो ये मानता है, ये जानता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं, मैं जगत का कुछ करने वाला नहीं, मैं शरीर का कुछ करने वाला नहीं, मैं परवस्तु का कुछ करने वाला नहीं, परमाणु मात्र का कुछ करने वाला नहीं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, ना मैं उन रूप हूं ना वो मेरे रूप हैं, अन्न का अंश अन्न में ना मिलाए, है ना। तो मैं उन रूप नहीं और वो मेरे रूप नहीं, वो मेरे नहीं, मैं उनका नहीं, मैं उनका करता नहीं, मैं उनका वो मेरे करता नहीं, मैं उनको भोगने वाला नहीं हूं और वो मुझे भोगने वाले नहीं है। पंचेंद्रिय के विषयों को भी जानता है,
लेकिन मैं उनको भोग रहा हूं या भोग सकता हूं ऐसा नहीं मानता, और वो सुख पर वस्तु से आ रहा है ऐसा भी नहीं मानता। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यथार्थ रूप जानता है। तो यहां स्पष्ट रूप से लिखा, विपरीत रूप नहीं साधता, विपरीत रूप नहीं साधता। इससे ही वह सारा ज्ञान, उसका सारा जानना सम्यक ज्ञान नाम पाता है। अब उसके बाद यहां पर बहुत सुंदर चर्चा आई कि वो जो ज्ञान उसको प्रकट हुआ है, मति श्रुत रूप हो रहा है अभी, वो केवल ज्ञान का अंश है। तो यहां केवल ज्ञान का क्या खुलासा किया था कल, कि वह जीव का ज्ञान मात्र, केवल मतलब मात्र, ज्ञान मतलब ज्ञान, तो ज्ञान मात्र जिसकी चर्चा समय सारजी में की है और अन्यत्र की है, ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। जो जीव का जो अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान मात्र स्वभाव है, जो ज्ञान गुण है, उसकी बात है कि वो जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान विकसित हुआ है वो उसकी ही पर्याय है। और वही ज्ञान फिर आगे चल के केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। जब जीव उस ज्ञान का उपयोग अंतर्मुख करता है, अपने स्वरूप के अनुभव में करता है, तो वो ज्ञान क्या देता है हमें, केवल ज्ञान देता है। वो मति श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान को कहा है शुद्धात्माभिमुख श्रुत ज्ञान, उसको भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो वो भाव श्रुत ज्ञान हमें क्या प्रदान करता है, केवल ज्ञान प्रदान करता है। वो पर्याय है ना, और उस पर्याय का होता है 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में व्यय, और केवल ज्ञान का होता है उत्पाद। तो वहां तक वो हमें वह केवल ज्ञान तक को प्रदान करता है, वहां तक रहता है 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। तो वह ज्ञान, वह ज्ञान जो प्रकट हुआ है, वह ज्ञान हमारे ज्ञान स्वभाव का अंश है। ठीक है, जितना जितना अंश प्रकट हुआ है वो अंश है, और पूरा प्रकट हो गया तो कहते हैं सर्वांश है। केवल ज्ञान सर्वांश है, पूर्ण है, पूर्ण प्रकाश है, और यहां अंश है, आंशिक प्रकट है। तो इस तरह जो जीव का, हमारा और आपका सबका ज्ञान जो अभी जितना प्रकट है वह मति श्रुत ज्ञान है। और यदि हम उस मति श्रुत ज्ञान का उपयोग अपने शुद्धात्म तत्व के अनुभव में लगाएं, दूसरा कहीं भी लगाएं वो व्यर्थ है, शुद्धात्म तत्व के अनुभव में लगाएं, तो क्या होगा कि वह हमें केवल ज्ञान देगा। शुद्धात्मा के अनुभव से आनंद प्रकट होगा, स्वानुभव से आनंद प्रकट होगा, और केवल ज्ञान होने पर अनंत सुख प्रकट होगा। और अनंत सुख प्रकट करना ही जीव का प्रयोजन है, सुखी होना ही तो प्रयोजन है। स्वानुभव प्रकट करना प्रयोजन नहीं है, सुखी होना प्रयोजन है। क्या कहा, स्वानुभव भी क्यों प्रकट करता है, अपने को क्यों जानता है। यदि पर को ही जानने से आनंद आए तो फिर निज को क्यों जाने। लेकिन पर को जानने से आनंद नहीं आता, पर के लक्ष्य से आनंद नहीं आता, उससे तो राग द्वेष होते हैं, विकल्प होते हैं, तो उसको जानने से सुख नहीं होता। तो किसको जानने से सुख होगा, कि निज को जानने से सुख होगा, अपने को जानने से सुख होगा। क्योंकि आत्मा सुख का बना हुआ है, चिदानंद घन आत्मा चैतन्य और आनंद का बना हुआ पदार्थ है। बाबू युगल जी कहते हैं वो आनंद का दय है, दय होता है स्रोत, आनंद का स्रोत है वो। तो जैसे ही वहां दृष्टि करते हैं आनंद प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अपने शुद्धात्म तत्व को जानने से, उसका अनुभव करने से जीव को आनंद की प्राप्ति होती है, और अपने स्वरूप का अनुभव करता रहता है, उसमें अनुभूति को बढ़ाता है, स्थिरता को बढ़ाता जाता है। तो जितनी स्थिरता बढ़ती जाती है उतना दुख का अभाव होता है, विकारों का अभाव होता जाता है। और जब पूर्ण स्थिरता हो जाती है तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और उसके साथ अनंत आनंद प्रकट होता है। वह जीव का प्रयोजन है। इस तरह से यहां कि हम जितना भी सम्यक दृष्टि का ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहा गया है, और वह मति श्रुत ज्ञान रूप हो रहा है वर्तमान में, लेकिन वह सब सम्यक ज्ञान का ही अंश है। देखिए कि वो श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान शुद्धात्मा में लगे तो वो केवल ज्ञान को जन्म देता है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी, अब हमेशा तो लगेगा नहीं, उसका उपयोग आत्मा में हमेशा तो रहेगा नहीं,
है ना। तो जब 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 आत्मा में रहता है तब तक तो आनंद मिलता है, ठीक है, वो निर्विकल्प दशा कहीं आगे चर्चा आएगी। और जब जब स्वरूप में नहीं रहता तो बहिर्मुख होता है, बाहर की तरफ देखता है और पदार्थों को जानता है, ये स्थिति भी बताई है, ठीक है ना। तो यहां वो, लेकिन जीव का प्रयोजन क्या होना चाहिए या पुरुषार्थ किस तरफ का होना चाहिए कि शास्त्र को पढ़े तो शास्त्र में जो स्वयं के बारे में लिखा है तो स्वयं को देखे। यहां आत्मा पढ़ा तो यहां आत्मा देखे, यहां परमात्मा को देखा तो परमात्मा वो अपने में देख रहे हैं तो ये भी अपने में देखे। ऐसे जो आत्मानुभवी जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो हर चीज से अंतर्मुख होने की प्रेरणा ले लेते हैं। भगवान को देखते हैं तो अंतर्मुख होने की प्रेरणा लेते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं तो अंतर्मुख होने की प्रेरणा लेते हैं, मुनिराज को देखते हैं तो उनसे अंतर्मुख होने की प्रेरणा लेते हैं, उनको आहार आदि ये सारी व्यवस्थाएं जो करते हैं तो उनसे भी वो सीखते हैं कि ये सब ये बाहर का काम करते हुए भी कैसे क्षण क्षण में अंतर्मुख हो रहे हैं। तो वो भी अंतर्मुख होने का अभ्यास करता है, ठीक है ना। तो यहां तक कि प्रकृति में जो कुछ भी है उससे भी अपने आचार्यों के द्वारा जो दिए गए उदाहरण हैं उनमें आप देखेंगे तो प्राकृतिक जो दृश्य हैं उनको देख के भी वो अध्यात्म को ग्रहण कर लेते हैं। भक्तामृत स्तोत्र उठा लीजिए, हैं, और भी ये ग्रंथ है, यहां भी कितने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। आचार्यों ने प्राकृतिक जो उनने देखा, प्रकृति में जो अनुभव किया, उससे उन्होंने ये सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उदाहरण बनाया उसको। तो उन उदाहरणों को देखकर, उन चीजों को देखकर वो भी अपने स्वरूप की अंतर्मुख होने की ही शिक्षा लेते हैं, वही प्रेरणा लेते हैं। तो इस तरह हमें अपने ज्ञान को, जो भी प्रकट ज्ञान है, जितना भी है वह बहुत है, उस ज्ञान को हमें अपने स्वरूप को जानने में लगाना चाहिए। बाबू युगल जी कहते थे कि हमारा जितना ज्ञान है ना, बहुत सारा ज्ञान है, इतने सारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया, वो चिड़िया को जितना ज्ञान है ना, उतना काफी है। जटायु पक्षी था ना, और भी समोषण में तो पशु पक्षी सभी आते हैं और कितने ही सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तो वो चिड़िया जो है ना, वो चिड़िया क्या करती है, वो तो उदाहरण हुआ कि वो बाहर में उदाहरण हुआ कि वो दाने पर चोट करती, दाने को उठा लेती, सारे कंकड़ पत्थर पड़े रह जाते हैं और वो दाना को उठा लेती। ऐसे ही वो अंतर में भी ऐसे ही काम करती है। क्या करती है, वो जटायु पक्षी ने क्या किया, मुनिराज ने यहां उपदेश दिया, स्वानुभव का उपदेश दिया, और उस जटायु पक्षी ने स्वयं का अनुभव प्रकट कर लिया। वो जो ज्ञान था उसका इतना प्रकट जितना भी है, उस ज्ञान का उसने अंतर्मुख प्रयोग किया और अनुभूति से भीग गया, अनुभूति से संपन्न हो गया और आनंद की प्राप्ति कर ली। तो कहते इतना ही ज्ञान काफी है, बाकी जो ज्ञान हो ना उसको कुएं में विसर्जित कर दो। क्या कर दो, विसर्जित कर दो। कहा है क्योंकि अपमान नहीं कर सकते, अपमान करने योग्य नहीं है, सम्मान किया। विसर्जन अपन किसमें करते हैं, मतलब कोई भी पवित्र चीज है तो अपन जल में विसर्जित कर देते, तो कहते कुएं में विसर्जित कर दो बाकी जो ज्ञान है। प्रयोजन का ज्ञान इतना ही है कि जीव जितना ज्ञान अपने शुद्धात्मा के अनुभव में लगे उतना काम का, उतना उपयोगी, और बाकी सब ज्ञान सब उपयोग का नहीं, ठीक है ना। ऐसा हमारा जितना ज्ञान है वो बहुत है, और बस उसको वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने में और परवस्तु से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव करने में हमें लगाना चाहिए। अब यहां आगे चर्चा बढ़ती है। अभी तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात हो गई, तो सम्यक्ति के चारित्र कैसा होता होगा, सम्यक की मिथ्या। बाबूजी, सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है वो तो सम्यक है, लेकिन चारित्र है, दो धारा तो बहेंगी, लेकिन वो सम्यक होगा कि मिथ्या होगा, पहले तो एक धारा बताओ। ऐसी धारा थोड़ी बहेगी, मिथ्या भी बह रही और सम्यक भी बहेगी। हाँ, तो पहले ये कि सम्यक धारा बहेगी, मतलब सम्यक चारित्र है उसका। यद्यपि चौथे गुण स्थान वाले को सम्यक चारित्र नाम नहीं देते हैं, नाम नहीं देते हैं,
क्योंकि वो तो साधारण रूप है, इतना अल्प अंश है कि उसको कहा नहीं जाता, लेकिन है, स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो सम्यक चारित्र है उसको, तो अब उसका चारित्र तो सम्यक है, ये पहले नंबर निर्णय करना है। जैसे कि ज्ञान के संबंध में अपन ने इतनी चर्चा की कि ज्ञान तो उसका पूरा का पूरा सम्यक है, ऐसे ही चारित्र भी पूरा सम्यक है, सम्यक है। अब उसमें दो भेद, जैसे कि ज्ञान में भी दो भेद कर देंगे, पर को जानने वाला और निज को जानने वाला, प्रयोजनभूत पदार्थ को जानने वाला और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने वाला, वो भी भेद कर देंगे, लेकिन है सारा सम्यक ज्ञान। यहां उसके चारित्र होता है, तो सम्यक्ति के जो चारित्र होगा वो कौन सा होगा कि वो सम्यक चारित्र होगा। अब जितना विकार होगा वो अशुद्धता कही जाएगी, अशुद्ध चारित्र, मिथ्या चारित्र नहीं कहा। सम्यक दृष्टि के चारित्र को मिथ्या चारित्र नहीं कहा, अशुद्ध कहा, अशुद्धि कहा, विकार रूप कहा, है ना, लेकिन ये मिथ्या नहीं कहा। तो पहले तो ये निर्णय करना है हमें कि उसका चारित्र मिथ्या नहीं है, बस भले ही उसको सम्यक चारित्र भले ही अत्यंत हीन, अत्यंत अल्प होने से नहीं कहा हो, पांचवें गुणस्थान से ही चारित्र कहा, देश चारित्र कहते हैं ना पांचवें गुणस्थान वाले को, लेकिन उसको और उसको अविरति ही कहा, विरति भी नहीं कहा, तो भी उसका चारित्र जो है वो सम्यक है, मिथ्या तो नहीं है, ठीक है। तो अशुद्ध भाव चल रहा है उसके, अशुद्ध भाव चल रहा है, मतलब अशुद्धता कितने रूपों में कि दो रूपों में हो सकती है, जिसको सविकल्प दशा कहा, शुभ और अशुभ, ठीक है। और कभी कभी उसको शुद्ध भाव भी होता है, उसकी चर्चा तो आगे आएगी। अब हम एक बात और निश्चित कर लें कि ये सम्यक्ति की जो बात है वो सम्यक्ति अकेले चौथे गुणस्थानवर्ती नहीं होता है, नहीं तो अकेला चौथे वाले ही समझो। ये चूंकि सब गृहस्थ थे इसलिए उनको ही समझा रहे हैं, उनके ही प्रश्न है ना, इसलिए गृहस्थी का ही उदाहरण दिया है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि सम्यक्ति मतलब चौथे वाला, बस पांचवें वाला भी सम्यक्ति है, छठवें सातवें वाला भी सम्यक्ति है, आगे श्रेणी वाले भी सम्यक्ति हैं, 12वें वाले भी सम्यक्ति हैं, और भगवान वो भी तो सम्यक्ति है। 8 गुण प्रकट होते सिद्धों के, पहला कौन सा सम्यक्त होता है ना, सम्यक्त दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगाहना, तो सम्यक्त चाहे सम्यक्त्व, परमावगाढ़ सम्यक्त्व, ऐसे नाम दिए ना उसको, तो वो भी सम्यक्त, मतलब भगवान सिद्ध भी सम्यक्ति, तो सब हैं सम्यक्ति। अब यहां पर कौन सा लेना, जहां जैसा योग हो वहां वैसा लेना। यहां गृहस्थ की मुख्यता से बात कर रहे हैं तो गृहस्थ की मुख्यता से समझना है ना, बाकी मुनिराज भी सम्यक्ति होते हैं और आगे भी सम्यक्ति है सब, चौथे से सम्यक्त शुरू तो अब कभी अंत नहीं होता, ठीक है ना, हमेशा सम्यक्ति, आगे आगे वाले सब सम्यक्ति हैं, ठीक। तो यहां पर अब देखते हैं कि सम्यक्ति जो गृहस्थ है उसकी दो रूप अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं, उनको सविकल्प कहते हैं, और एक होती है निर्विकल्प अवस्था। पहले अपन समझें कि सविकल्प और निर्विकल्प अवस्था होती है, फिर सविकल्प में भी शुभ और अशुभ दोनों अवस्थाएं होती हैं, और निर्विकल्प तो शुद्ध रूप ही है, ठीक है। और मुनिराज को यदि ग्रहण करेंगे सम्यक्ति में तो मुनिराज को अशुभोपयोग तो होता ही नहीं, ठीक है, कदाचित शुभोपयोग ही होता है, कदाचित होता है वो भी, बाकी तो मुख्य रूप से शुद्धोपयोग ही होता है, ठीक है। तो जहां जैसी विवक्षा हो, प्रकरण हो, उस हिसाब से समझना है। अभी यहां देखिए अपन अब आगे बढ़ते हैं, तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये 342 नंबर का पेज है, और हमने हाँ यहाँ आ गया होगा, तो यहां आप देखें ये यहां प्रश्न के ऊपर तथा इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय कसायादि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्तता है उसे सविकल्प रूप जानना। क्या कहा है, पहले तो दोनों को सविकल्प रूप कहा,
ये सारी अवस्थाएं हैं ना, इनको दो भागों में बांटे। ऊपर लिखा ना दो रूप प्रवर्तित हैं, दो रूप प्रवर्तित हैं, वहां तो लिखा है सविकल्प और निर्विकल्प। फिर जो नीचे वा लगा के कहा है वो उसमें भेद है, शुभ और अशुभ। पहले अशुभ लिखा फिर शुभ लिखा, ठीक है। तो यहां देखें फिर से, इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तित हैं। तो दो प्रकार कौन से? कि सविकल्प नहीं, पहले दो प्रकार वाले में सविकल्प और निर्विकल्प। फिर उसके बाद जो उदाहरण दिया सविकल्प का, उसमें दो बात कही कि जो परिणाम विषय कसायादि रूप, तो ये अशुभ हो गया। और वाह पूजा दान शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्तता है, तो ये हो गया शुभ। इन दोनों रूप जो प्रवर्तता है उसे सविकल्प रूप जानना, मतलब शुभ और अशुभ के जो विकल्प हैं ये सविकल्प है। तो जब शुभ और शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये दो सविकल्प हैं, तो फिर कौन सा बचा? शुद्धोपयोग बचा, है ना। वो क्या होगा? वो निर्विकल्प है, ठीक है, उसको निर्विकल्प कहेंगे। तो यहां शुभ और अशुभ दोनों तरह के जो प्रवर्तन होते हैं ये सविकल्प अवस्था है, ठीक है। और इनसे भिन्न जो बचा तीसरा, कि वो शुद्धोपयोग रूप दशा है, स्वानुभव की दशा है, वो निर्विकल्प कहलाएगा। तो पहले तो ये निर्णय करना है कि सविकल्प और निर्विकल्प किसको कहना। तो सविकल्प कहां है? शुभ और अशुभ विकल्पों को, शुभ और अशुभ उपयोग को। और निर्विकल्प कहां है? शुद्धोपयोग को, ठीक है, स्वरूप स्थिरता की दशा को। पहले तो सविकल्प और निर्विकल्प का भेद किया है, उसके बाद फिर सविकल्प का स्वरूप बताया और आगे फिर निर्विकल्प का बताएंगे, आगे बताएंगे अभी। तो पहले अभी सविकल्प की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पहले क्या बता, एक बात निश्चित कर लें कि इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तित हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सम्यक्ति के परिणाम केवल निर्विकल्प ही प्रवर्तित हैं। सम्यक्ति चौथे वाला भी है, पांचवें वाला भी है, छठवें वाले भी हैं, सातवें वाले और आगे के हैं ही सब। तो वो अब वहां वहां कैसे कैसे विकल्प चल रहे हैं वो वहां पर समझना है। मतलब सविकल्प रूप दशा भी होती है, सातवें गुण छठवें गुणस्थान तक तो है ही ना। छठवें गुणस्थान में भी सविकल्प है, वो शुभोपयोग रूप है, क्योंकि सविकल्प में दोनों ले लिए, सविकल्प में दोनों लिए हैं, अशुभ और शुभ। तो उनको अशुभ की सत्ता नहीं है, लेकिन शुभ तो है, तो वो भी सविकल्प दशा है। और जो स्वरूप में स्थिरता की दशा है वो निर्विकल्प दशा है, ठीक है, उसकी चर्चा आएगी अभी। तो यहां एक बात निश्चित कर लेना है कि सम्यक्ति के दोनों दशाएं चलती हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। ये बात क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं ये सम्यक्ति है, मतलब आप तो बिल्कुल एक कोने में बैठ के और बिल्कुल शांत होके ही बैठे रहेंगे, ऐसी धारणा बना ली है। ये बिल्कुल बैठा है, मतलब हाँ ये ठीक है। और यदि उसने दुकानदारी करना शुरू कर दी, चौथे वाली की बात कर रहे हैं या फिर उसके जो भी काम है, कर्तव्य हैं, वो निर्वाह करने लग गया, राजा है, मंत्री है, सभी जितने भी हैं वो सब, उनमें सभी में सम्यक्ति हो सकते हैं। मुकुटबद्ध राजा हैं या और सेनापति हैं या सैनिक हैं, सभी में सम्यक्ति भी होते हैं, है कि नहीं? तो अब कोई सोचने लग जाए अरे नहीं सम्यक्ति है मतलब बिल्कुल निर्विकल्प, ऐसा नहीं, सविकल्प अवस्था भी होती है। उस सविकल्प में ये पांचवें गुणस्थान तक तो अशुभ भी है, चौथे और पांचवें दोनों में अशुभ भी है। पांचवें में चौथे की अपेक्षा घटता हुआ अशुभोपयोग है, बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, लेकिन है ना, ठीक है ना। तो अब हम इस बात का निर्णय कर लें कि सम्यक्ति के सविकल्प दशा भी होती है, इसलिए जो सर्वथा निर्विकल्प मानते हैं वो उनको पंडित जी ने ये कहा कि सुधार कर लो, सम्यक्ति सर्वथा निर्विकल्प अवस्था वाला नहीं होता, उसके सविकल्प अवस्था भी होती है। और कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि जो सविकल्प ही मानते हैं, निर्विकल्प अवस्था मानते ही नहीं सम्यक्ति को, ऐसे भी मानने वाले हैं दुनिया में, है ना। तो उनको भी पंडित जी ने कह दिया
कि ऐसा मत समझना कि सविकल्प ही अवस्था होती है हमेशा, उसकी निर्विकल्प अवस्था भी होती है। ठीक है, तो सविकल्प और निर्विकल्प दोनों तरह की अवस्थाएं होती हैं सम्यक्ति को। ठीक है, तो अब यथा योग्य समझना, नहीं तो आप आगे के गुणस्थान वालों की पकड़ लो। सातवें गुणस्थान वो वाले भी सम्यक्ति हैं, तो उनकी निर्विकल्प अवस्था ही होती है, उनकी सविकल्प अवस्था नहीं होती है सातवें गुणस्थान से आगे वालों की। ठीक है ना, तो उनकी बात नहीं कर रहे, अभी यहां गृहस्थ की बात कर रहे हैं। तो उनकी बात करें तो वो समझना कि निर्विकल्प ही होते हैं, और यदि उससे नीचे गुणस्थान की बात करें तो सविकल्प और निर्विकल्प दोनों होते हैं। मुनिराज की बात करें छठवें वाले की, तो वहां पर सविकल्प में सोपयोग ही समझना। ठीक है ना, असोपयोग नहीं होता। और चौथे और पांचवें वाली की बात करें तो दोनों रूप हो सकता है, शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। तो इस तरह सम्यक्ति के सविकल्प और निर्विकल्प दोनों तरह की अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब उस सविकल्प में कौन सी पाई जाती है और निर्विकल्प कैसी होती? निर्विकल्प तो एक ऐसी होती है, उसमें तो कोई अंतर है नहीं, है ना, वो आगे आएगी बात। लेकिन सविकल्प में दो रूप, हाँ, शुभ और अशुभ दोनों रूप। तो इस तरह से यहां बताया कि इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय कसायादि रूप, ये एक पॉइंट हो गया है ना, वाह लगाया ना, उसके बाद आगे की बात करेंगे। वाह पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि के रूप प्रवर्तता है। ठीक है, उसे सविकल्प रूप जानना। अब इसके सविकल्प के भी दो है ना, दो प्रकार हैं, शुभ और अशुभ। तो अशुभ में है तो क्या क्या होगा कि वहां जो परिणाम विषय कसायादि रूप, तो ये विषय कसायों में प्रवर्तन करेगा। सम्यक्ति की बात कर रहे हैं, सविकल्प अवस्था में विषय और कसायों का रूप प्रवर्तन करेगा। आदि लिखा है, कसाय आदि, तो आदि में पाप भी आ गए, सभी आ गए इसमें, है ना। लेकिन क्या नहीं आया वो भी समझ लेना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए कि उसके अन्याय नहीं होगा, अनीति नहीं होगी, अभक्ष भक्षण नहीं होगा। जो एक सामान्य श्रावक के जो नियम बताए हैं वो सब उसके जीवन में होंगे, वो सामान्य सदाचार है जैनी का, तो उतना तो उसके जीवन में होगा, उसमें वो दृढ़ है, उसमें कमी नहीं है। ठीक है ना, तो इतनी बात समझना है कि विषय कसायादि रूप, जैसे चक्रवर्ती है तो 96,000 रानियां भी हो सकती हैं उसकी, लेकिन एक पर स्त्री को वो बुरी निगाह से नहीं देखेगा, ये है उसका मतलब। चक्रवर्ती के 96,000 रानियां हैं, लेकिन एक भी पर स्त्री को वो गलत निगाह से, कुशील की निगाह से नहीं देखेगा, ये उसकी विशेषता है। तो ऐसा विषय कसाय है, इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी हैं, वो भी मर्यादित है। मर्यादित जब शास्त्राभ्यासी के ही मर्यादित हो जाती हैं तो वहां तो फिर वो तो अनुभवी है ना, सम्यक भी है। शास्त्राभ्यास की महिमा में पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में जो लिखा है कि परंपरा से तो आत्मानुभव की दशा होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, शास्त्राभ्यास का फल। लेकिन वो तो दूर ही रहो, वो तो परंपरा की बात हुई। तत्काल साक्षात 10 लाभ होते हैं, 10 गिनाए हैं, उसमें सब आई हैं बातें। विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, विषयों से प्रवृत्ति रुक जाती है, पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होती, कसाय रूप प्रवृत्ति नहीं होती। तो यहां पर ये तीव्रताएं खत्म, उसके जीवन में बड़ी शांति है। तो ये तो शास्त्राभ्यास का ये इतना फल बता दिया। जैसे अपन लोग जब जिनवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो परिणाम कितने विशुद्ध हो जाते हैं। जैसे कहा, इसको आदि पुराण में कहा और पंडित जी ने भी लिखा है, मिट्टी की तरह श्रोता। मिट्टी की तरह श्रोता होते हैं तो कैसे होते हैं कि जब तक पानी पड़ता रहेगा भाव भूमि निर्मल रहेगी, है ना। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। और एकदम कठोर हो जाती है क्या, फिर ये पढ़ना बंद हो तो फिर तुरंत कठोर, ऐसा नहीं होता ना। यहां से जब हम जाते हैं तो परिणाम विशुद्ध रहते हैं, वही विचार चलता है,
चलना चाहिए, नहीं चलता है तो चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां से बाहर निकले और आओ कैसा है तुम्हारे घर में, कैसा है और दुनिया में कैसा। ठीक है, सामान्य सदाचार, सामान्य व्यवहार होता है ना, लेकिन उसको लंबाना नहीं चाहिए। मुख्य बात है कि यहां से निकले हैं तो वो असर दिखना चाहिए कि हमने कोई अलौकिक बात सीखी है, हमने स्वानुभव की चर्चा सुनी है, हमें अपने स्वरूप का अनुभव करना है। ठीक है ना, ऐसी कोई अद्भुत बात हमने भगवान जिनेंद्र की वाणी में, जिनवाणी में सुनी है, ऐसा हमारे जीवन में वो असर दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सविकल्प रूप होता है तो उसमें अशुभ किस तरह के, उसकी मर्यादा है। ठीक है ना, अन्याय रूप नहीं होगा। जैसे आपने ये हरिवंश पुराण में जैसे श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ, वो अन्य मत में जो महाभारत है उसकी छोड़ दो आप, लेकिन यहां पर जो बात है हरिवंश पुराण में, ये मूल रूप में श्री कृष्ण नारायण थे और वो जरासंध प्रति नारायण था। इन दोनों के बीच का युद्ध है। ठीक है ना, तो जरासंध ने तो कई बार कोशिश की युद्ध करने की, लेकिन यहां से इस तरफ से कई बार विराम करने की कोशिश की। जब युद्ध थोप ही दिया गया तो फिर छोड़ा भी नहीं, फिर नहीं छोड़ा उनने। लेकिन नरमाई क्या है उनके मन में, मतलब कोमलता क्या है सम्यक्तियों के मन में, कि वो जानबूझ के युद्ध नहीं करेंगे, हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे, विषय भोग में ऐसे इतने आसक्त भी नहीं है वो। ठीक है ना, तो उनके आसक्ति कमजोर है। तो ऐसे जब बार बार टाला और उसके बाद टालने के बाद भी जब आ ही पड़ा युद्ध, तो युद्ध लड़ा और जीते भी। तो भगवान जिनेंद्र के भक्त कभी हारते थोड़ी हैं। भक्तामर में लिखा है, 2 काव्य हैं, एक तो छोड़ो, 2 काव्य हैं ऐसे। तो पहले टालने की कोशिश, ऐसे आप पद्म पुराण जी में पढ़िए, राम और रावण के बीच में या लक्ष्मण और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ है, उसमें भी आप देखिए कितने बार प्रयास किया गया कि भैया आखिरी में भी लक्ष्मण जी के हाथ में जब चक्र आ गया, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे रावण, अच्छे बोल रहे हैं, अच्छे शब्दों में, हे रावण अभी भी अहंकार छोड़ दो और सीता माता को ससम्मान लौटा दो, रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाओ, नमन करो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा राज्य तुम करो, तुम्हारा जो है वो सब तुम रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो है वो हमें दे दो। फिर भी नहीं माना। फिर कहता है अरे तुम युद्ध क्षेत्र में कायरो जैसी बात करता है, तेरे पास चक्र है चला। उसको भी पता था कि ये तो अकाट नियम है, शाश्वत नियम है कि नारायण के हाथ से प्रतिनारायण मारा जाता है, और उसे पता था कि वो प्रतिनारायण है और ये नारायण के रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि चक्र जिसके हाथ में पहुंच गया मतलब नारायण है वो। तो उन्हें पता था कि अब मरने वाले हैं, फिर भी अहंकार इतना तीव्र। वहां लिखा है विचार आचार्य ने कि उसके मन में क्या विचार चल रहे थे कि जो राजा मेरे आज तक मेरे मुकुटबद्ध राजा थे, मतलब मेरी सभा में बैठते थे मेरे नीचे, अब मैं क्या उनके साथ में बैठूंगा? नहीं बैठूंगा। तो मरना बर्दाश्त है, लेकिन वो अपमान बर्दाश्त नहीं है। तो उसका मान जाग गया, उसने कहा कि नहीं तुम चक्र चलाओ। फिर जब बार बार उकसाया तब चलाया है, तब लक्ष्मण ने चक्र चलाया है। मतलब ऐसे इस तरह नहीं होते हैं कि वो सामने वाला हाथ जोड़ रहा है कि भैया माफ कर दो और हम तो कहें नहीं हम तो तुम्हें मार ही डालेंगे। ये तो हमारे कोई भी कानून में भी नहीं है। यहां भी है कि भैया कोई क्षमा याचना करता है और अपना जीवन सजा है, उसकी लंबी सजा है, लेकिन वो अच्छे से काटता है, उसका व्यवहार सुधर जाता है, दिखता है, उसके रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो उसको जल्दी छोड़ देते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमें जबरदस्ती उसको खत्म करना है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, लौकिक मान्यता है कि नहीं? तो पाप भाव जो है उसको छोड़ना है। व्यक्ति जो है वो तो एक आत्मा है, वो आत्मा तो कभी भी पलट जाए उसका उपयोग और परिणाम विशुद्ध हो जाए और वो परमात्मा बन जाए। ऐसी कई घटनाएं पुराण में हैं। जो पापी जीवन था उसका, लेकिन बाद में पलटा तो भगवान बन गए।
अंजन चोर भगवान बन गए कि नहीं बन गए? तो ऐसा यहां पर यह समझना है कि विषय कसाय होते हैं, लेकिन उसमें क्या मर्यादा है उसकी। विषय कसाय आदि रूप प्रवर्तन करता है वो, है ना, लेकिन उसकी मर्यादाएं भी हैं। उसके अंदर विषय कसाय रूप प्रवर्तन करते हुए भी विषय कसायों में रुचि नहीं है। क्रोध करता हुआ भी दिखेगा, लेकिन ये नहीं मानता है कि मैं पर का भला बुरा कर सकता हूं, ये मान्यता नहीं है। ऐसी अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी का उसको अभाव हो गया चौथे वाले को, अब और पांचवें वाले को तो अप्रत्यक्षानुबंध का भी अभाव हो गया। ऐसे यथा योग्य समझना आ गया गुण स्थान में। तो यहां इस बात को समझना है कि सविकल्प रूप अवस्था है और असुहोपयोग भी होता है, तो किस तरह का असुहोपयोग होता है उस बात को समझना है। ठीक है, तो वहां जो परिणाम विषय कसाय आदि रूप है ना, असुहोपयोग को तो पहले समझ लें। प्रवचन सारजी में शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ हुआ 69 नंबर की गाथा से, 69, 68 भी हो सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो 68 या 69 जो भी है, वहां से शुरू हुआ अधिकार। उसकी जो पहली गाथा है वहां पर शुभोपयोग और अशुभोपयोग का स्वरूप लिखा। तो उसमें क्या लिखा कि पंचेंद्रिय के विषय और कसाय रूप प्रवर्तन, और एक चीज और लिखी उसमें, द्वेष रूप परिणाम, जो मुझे बताना है। द्वेष रूप जो परिणाम है ये सब अशुभ भाव है। और राग में जो पंच परमेष्टि के प्रति राग है, देव गुरु धर्मादिक के प्रति राग है ना, वो राग शुभोपयोग में लिया। अशुभ में क्या? विषयानुराग वो अशुभोपयोग है। द्वेष रूप परिणाम अशुभोपयोग रूप है। ये द्वेष रूप का ये जब पढ़ा मैंने तो बड़ा आनंद आया कि देखो आचार्य ने एक स्पष्ट लिखा है कि द्वेष किसी भी तरह का हो वह अशुभ ही है। तो अपने धर्म पर जो आक्रमण करने वाले हैं उनके प्रति तो द्वेष रखना चाहिए कि नहीं है? उनके प्रति तो रखना चाहिए। उनने हमारी मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़े, हमारे साधर्मियों को मारा और जैन संस्कृति को नष्ट किया है, उनके प्रति तो द्वेष होना चाहिए कि नहीं? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्ति वाले के साथ द्वेष भाव नहीं लिखा, माध्यस्थ भाव लिखा। माध्यस्थ का मतलब है ना उसका समर्थन है ना उसका विरोध है, मतलब ना वो हम ना ये कहेंगे कि वो अच्छा, ना हम ये कहेंगे बुरा। बुरा मतलब वो व्यक्ति, द्वेष का परिणाम नहीं, वो काम तो बुरा ही हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति हम द्वेष पालते रहें और उसकी जो संतानें होंगी और वो पूरी जो कुछ भी होगा हम लगा के सोचते हैं कि वो सबके सब ऐसे ही हैं, तो उनके प्रति हमें द्वेष का परिणाम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। द्वेष किसी भी तरह का हो वो सब अशुभ उपयोग है, अशुभ भाव है। फिर किसके प्रति भारत देश में कोई बचेगा नहीं जिसके प्रति हमें द्वेष नहीं हो। यदि हम द्वेष करने लग जाएं तो उठाओ इतिहास, जिसका साम्राज्य आया उसने जैनियों पे अत्याचार किए। आप देखो लो इतिहास उठा के, जैन इतिहास उठाना, उनमें नहीं मिलेगा वो बात वहां थोड़ी लिखेंगे, ठीक है ना। जैन बड़े बड़े जो विद्वान हुए जिन्होंने शोध किए उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ना है। बौद्धों का शासन आया तो उनने जैनियों को नाश किया, हिंदुओं का आया तो उनने किया, वैष्णव, शैव और ऐसे अलग अलग नाम है। ये हिंदू तो आज नाम हो गया, ये हिंदू तो सभी हैं। मतलब हिंदू जो शब्द था पहले, जो भारत में रहता है, हिंद में रहता है, वो हिंदू, ऐसा सामान्य नाम था उसका। लेकिन अब वो धीरे धीरे 6 दर्शन मिला के वो हिंदू दर्शन मानते हैं। 6 दर्शनों को मिला के हिंदू धर्म हो गया वो, जिसका आप्त मीमांसा जो देवागम स्तोत्र है उसका आचार्य ने उसका खंडन किया है और जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है उसका प्रतिपादन किया है। तो वो सर दर्शन जो होते हैं वो अब लोग हिंदू मानने लगे उसको। तो अब वो हिंदू उनको मानने लगे, वो धर्म हो गया, तो फिर हम वो थोड़ी हैं, हम तो जैन धर्म वाले हैं। तो इस तरह से वो हुआ है, क्योंकि टोडरमल जी ने भी लिखा है इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, भारत में हिंदू घटते जा रहे हैं और वो जो मुगल्स हैं वो बढ़ते जा रहे थे, उस जमाने की बात है ना। और फिर हिंदुओं में भी जैन, ऐसा लिखा है। इससे पता चलता है कि वो पहले तो हिंदू मानते हैं,
उसके बाद जैन, कोई शाखा वाखा नहीं है वो। ये तो हिंदू शब्द जो है उस समय एक क्षेत्र की अपेक्षा था, धर्म की बात नहीं थी उसमें। तो क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो हाँ हिंदू हैं, लेकिन यदि धर्म की अपेक्षा देखेंगे तो हम हिंदू की कोई शाखा थोड़ी हैं। वो तो हम जैन धर्म पुराना है, प्राचीन दर्शन है, ठीक है ना, बाद में प्रकट हुई दूसरी चीजें हैं। तो यहां वो साथ साथ विकसित हुई हैं। जब आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली, तो कितने मत पैदा हुए थे तो आपको पता ही है। वो क्या है वही तो है, समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां जैन मत का उपदेश हुआ वहां ये चीज भी तो प्रवर्तन में आई है अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से यहां किसी के प्रति द्वेष भाव तो नहीं रखना, क्योंकि द्वेष रूप परिणाम भी अशुभ भाव है। तो विषय, पंचेंद्रिय के विषय रूप परिणाम, कसाय में जो 25 प्रकार की कसाय रूप परिणाम, आदि में सब आ गया। पाप रूप परिणाम जितने भी हैं अशुभ भाव, वो सब आदि में आ गए। तो अशुभ रूप परिवर्तन सम्यक्ति के होता है, लेकिन उसमें उसकी मर्यादा है। ये अशुभ की अनंतानुबंधी वाला अशुभ परिणाम नहीं होता, विषय कसाय के परिणाम नहीं होते। ये बात भी यहां पर हमें समझने की है। अब आगे कि वाह पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि के रूप प्रवर्तता है। तो ये कौन सा उपयोग हो गया? शुभोपयोग, शुभ भाव हो गया। तो क्या क्या करता है सम्यक्ति? पूजा करता है, भगवान जिनेंद्र की पूजा करता है, देव शास्त्र गुरु की पूजा करता है, ठीक है। दान देता है ना, धर्म की प्रभावना के लिए, धर्मात्माओं के लिए, मंदिरों के लिए, और भी जो जहां भी धर्म की प्रभावना के स्थल हैं, जो कार्य हैं, शास्त्र प्रकाशन हो या को भी जो भी धर्म की प्रभावना के कार्य हैं, उन सभी में दान भी देता है। और शास्त्राभ्यास, शास्त्र का अभ्यास करता है। शास्त्र का अभ्यास कौन सा उपयोग? कौन सा उपयोग? वो कौन सी दशा? सविकल्प दशा, शुभोपयोग। अब हम यदि 8-10 घंटे शास्त्र का स्वाध्याय करें तो संतुष्ट होने लायक बात है? या वो 8-10 घंटे में यदि हमने 5 मिनट तो नहीं होता है, लेकिन पौना सेकंड बोलते हैं, इतनी देर के लिए जो शुद्धात्मा का रस चखा और जो निर्विकल्प अवस्था हुई, जो स्वरूप का आनंद मिला, वो ही निर्विकल्प दशा है, उतना ही काम का है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें संतुष्टि मिलती है। जो हम कहते हैं ना संतुष्ट नहीं होना, इसका मतलब ये समझना कि वो और लीन होना चाहता है, और लीन होना चाहता है, और स्थिरता बढ़ाता है, इसके लिए कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो आनंद संतुष्टिदायक नहीं है। जैसे ही वह निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, उसको जो आनंद आता है, जो संतुष्टि मिलती है, वो पंचेंद्रिय के विषयों में कभी मिल ही नहीं सकती, ऐसी स्थिति बनती है। तो यहां शास्त्राभ्यास को भी इसी में लिया है। और आदि में क्या कह लेना, और भी जो तीर्थ वंदना है, और जो शुभ आहार दान आदि हैं, वो दान में आ गए हैं। और जो भी अपन मंदिर के लिए करते हैं या जो साधर्मी के लिए करते हैं, वो सब जितने भी भाव हैं, ये सब शुभ भाव वो इसके जीवन में भी होते हैं, ठीक है ना। तो पूजा दान शास्त्राभ्यासिक आदि के रूप प्रवर्तता है। तो पूजा करता है कि नहीं, दान देता है कि नहीं, शास्त्र का अभ्यास करता है कि नहीं, तीर्थ वंदना आदि के कार्य करता है कि नहीं करता है, ये अच्छा शोध का भोजन करता है कि नहीं। ये क्यों बोला मैंने? वो इसलिए बोला कि शास्त्राभ्यासी लोग, कई लोग ऐसा कहने लगे हैं, अभी क्या कहना है, बहुत पहले से कह रहे हैं, हम लोगों ने, हम तो छोटे हैं अभी, तो हम लोगों ने अभी सुना है, आपके लिए तो पुरानी बात हो गई। कहते हैं हम ऐसी शोध में लगे रहेंगे तो स्वाध्याय कब करेंगे, ये शोध में लगे रहेंगे तो अपना काम कब करेंगे, ऐसा बोलते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? तो कैसे भी खाओ, कुछ भी खाओ, बताओ, तो उन परिणामों में आत्मानुभूति हो जाएगी। ज्ञानानंद सावकाचार्य जी में ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा है स्पष्ट रूप से
कि अमर्यादित दूध पीता है और कहता है कि मैं सम्यक्ति हो जाऊंगा, ऐसा लिखा है। और अन्याय, रत्नगण साहुकाचार्य जी में लिखा है, 50-50 वर्षों से शास्त्राभ्यास करते हुए भी सम्यक तो नहीं हुआ, तो यह अन्याय, अनीति, अभक्ष भक्षण का फल जानना। लिखा है कि नहीं लिखा? तो ये बात भी समझने की है। ऐसा नहीं सोचना कि शोध का भोजन करेंगे, भोजन आदि में शुद्धता रखेंगे तो उसमें टाइम खर्च होगा, छना पानी, डबल छन्ना, वो सिंगल हो थैली सा हो, मतलब थैली में जल्दी हो जाए, तो डबल छन्ना लगाओ, फिर उसमें भी डबल करो, डबल करने पर भी छानो, छाने के बाद बिलछानी डालो, कितना टाइम खर्च होता है। और वो ध्यान रखो सब कि आटे की मर्यादा कितनी है, कि वो भी ठंड में कितनी, 7 दिन की, गर्मी में कितनी, 5 दिन की, बरसात आ गई अब क्या करें, 3 दिन की। अरे यार इतना करते रहेंगे तो फिर स्वाध्याय कब करेंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। स्वाध्याय करने वाले उस समय भी स्वाध्याय कर लेते हैं। ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी बताती थी, हम लोग जब पढ़ते थे तो कहती थी हम रोटी बनाते हैं तो कई गाथाओं का पाठ करते रहते हैं मन में, है ना, बोल बोल के नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि निषेध है, लेकिन थूक उचटता है ना तो भोजन अशुद्ध हो सकता है, तो इसलिए मौन पूर्वक भी तो कर सकते हैं। और आजकल तो कितनी सुविधाएं हो गई, आप लगा दो, है ना, आप सुनते रहो, लेकिन सुनना ध्यान से। मेरी बात सुन के आप ऐसा मत करना लगा दो और अपना करते रहो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो अभिनय होगी। फिर वहां वो क्या कहती थी कि हम बीच बीच में जाके वो गाथा एक बार पढ़ आते हैं, फिर उसका मंथन करते रहते हैं। बन रही है रोटी और मंथन भी चल रहा है। मतलब स्वाध्याय करने वालों के लिए कोई समस्या नहीं है कि शोध का भोजन कर रहे हैं तो उसके कारण से हमारे स्वाध्याय में बाधा है, कि चिंतन भी तो स्वाध्याय है, अकेला श्रवण थोड़ी स्वाध्याय है। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, आचार्य अकलंक देव ने 5 बिंदु बताए इसी सूत्र की व्याख्या में, जहां वो वांछना, प्रक्षणा और अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश की बात है ना, उसी में अथवा लिख के 5 अंग लिखे। तो शास्त्र का सुनना ही स्वाध्याय नहीं है, शास्त्र को सुनना, शास्त्र को समझना भी स्वाध्याय। समझने के लिए चिंतन भी करना होगा, और समझ के उसके बाद धारण मतलब याद करना, पाठ करते हैं ना अपन, याद करते हैं बार बार, वो भी स्वाध्याय है। और फिर निर्धारण मतलब निर्णय करना, तो निर्णय में चिंतन होता है, विचार होते हैं, तत्व का चिंतन करता है, उस समय करें ना हम। वो जैसे गाय क्या करती है, खाना पीना खा के क्या करती है, जुगाली करती है कि नहीं, ऐसी जुगाली करें हम। मतलब उस समय हम विचार करें कि ये रोटी जो बन रही है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, और मैं बनाने वाली नहीं, मैं बनाने वाला नहीं, मैं ये करने वाला नहीं, ये जनवाणी में आया है, मैं इसको क्यों मान रही हूं कि मैं कर रही हूं, मैंने कितनी सुंदर रोटी बेली, मैं बेल सकता हूं क्या, ये स्वाध्याय नहीं चल रहा है। स्वाध्याय वहां भी चल रहा है, लेकिन हमें लगता है हम शास्त्र के साथ बैठें तब हम स्वाध्याय करें, या कुछ चल रहा हो सुन रहे हो तो ही स्वाध्याय है, ये नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। तो ये सब जो सम्यक्ति के भूमिका में होती हैं बातें, उन बातों का भी ध्यान रखना, आदि में वो सब समझना है, ठीक है। तो पूजा, दान, शास्त्राभ्यास आदिक रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। अब सविकल्प अवस्था है तो सविकल्प रूप ही रहेगी ना भाई, उसके सविकल्प दशा होती है, सम्यक्त्वी के, चौथे वाले के, 5वें वाले की भी होती है, तो होती है ना। अब आप कहो कि 24 घंटे यही चलना चाहिए, कि क्या चलना चाहिए कि स्वरूप में लीन हो जाओ, कि वो कब होता है, मुनिराज के होता है, वो भी क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, बाहर भी आते हैं। बाहुबली स्वामी 1 साल तक पूरे आत्मा में लीन नहीं रहे हैं कि आत्मा में लीन रहे आए, वो तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। तो क्या हुआ, 6वें 7वें में झूलते रहे। फिर जब वो घटना घटी है, वो जब भरत जी ने संबोधित किया है, प्रणाम करके संबोधित किया है, उसके बाद जो उनका विकल्प चल रहा था वो दूर हुआ,
और उसके बाद जो स्थिरता हुई, केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या 1 वर्ष तक खड़े रहने की जरूरत है? फिर भरत जी का उदाहरण देख लो, कितनी देर में उनने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है? अंतर मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया कि नहीं? तो टाइम तो उतना ही है उसका। अब आप उस अंतर मुहूर्त को पाने के लिए कितना अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास की बात है, ठीक है ना। लेकिन जैसे किक लगाते हैं ना, वो किक लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत देर तक करते रहते हैं, और एक किक लगाते हैं फिर चालू हो जाती है। तो ये जो क्या है, ये क्या किया आपने? ये उसको लाने के लिए, वो अवस्था लाने के लिए अभ्यास किया, और फिर जब एक किक मारी चालू हो गई। तो चालू तो एक किक में ही हुई, लेकिन